बच्चों, स्वागत है आपका जीपी क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान के कुछ बेहतरीन प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आपके सामने पहला प्रश्न है, कवच में संचित भोजन किस रूप में रहता है? तो इसका आंसर है ग्लाइकोजन। दूसरा प्रश्न है, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च एक्टर कौन सा है? तो अप्सरा। मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहोल किसका मिश्रण है? तो पेट्रोल और एल्कोहल का। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो आपका आंसर है वास्तविक प्रतिबिंब को। अगला प्रश्न है, किस सामान्य यंत्र की सहायता से पराश्रव तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं? तो सोनार। लैंगरहैस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? तो अग्न्याशय में। सिक्का किस धातु का बना होता है? तांबा आपका 88% और टिन आपका 12%। अगला प्रश्न है आपका, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन ए। किसे लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट को। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो इस्पात में। बर्ड फ्लू फैलने वाले वायरस का नाम क्या है? तो H1N1। स्तनधारी वर्ग में रक्त सबसे अधिक तापमान किसका होता है? तो बकरी का। इसका औसतन होता है 39 सेल्सियस। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडल दाब क्या होता है, घटता है या बढ़ता है? तो आपका घटता है, मतलब कम होता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो किस चीज़ की संभावना होती है? तो आपकी आने की संभावना होती है। अगला प्रश्न है आपका, बर्फ़ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि क्या कारण है इसका चिपक जाते हैं? तो दाब अधिक होने के कारण बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, यही कारण है। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का घनत्व होता है? तो शुद्ध जल का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। बर्फ़ का घनत्व होता है 0.9 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है? तो गैस में। वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटने से क्या होता है? तापमान घटने से घटता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है? तो आपका 273 केल्विन। झरने में जब जल ऊपर से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है? तो ये संवहन के कारण होता है। अगला प्रश्न है आपका, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है तो कहलाता है, क्या कहलाता है वो? क्वथनांक। द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं? तो वाष्पन। ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं गलन। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि क्या कारण है? तो तेज हवा चलती है तो ओस क्यों नहीं बनती? तो इसका कारण है वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो हाइगेंस के द्वारा, ठीक है ना। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय, यह सर्वप्रथम किसने कहा? प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय, यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो मैक्सवेल ने। किसने सर्वप्रथम ये दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो किसने दिखलाया ये? ग्रोमाल्डी ने। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो रीमन ने। विद्युत चुम्बकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग होते हैं तो क्या होते हैं? बराबर। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? तो केवीए में। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है? तो C12। रणनीतिक धातु कहा जाता है, किसको कहा जाता है? आपका टाइटेनियम को। तो बच्चों, मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।